आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 से प्रथम श्लोक व द्वितीय श्लोक का। तो पहले प्रथम श्लोक का अध्ययन करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या होता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजयः। अर्थात धृतराष्ट्र ने कहा है कि हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडुपुत्रों ने क्या किया। तो यहाँ पर धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं कि जो कुरुक्षेत्र है, जो कि युद्ध की भूमि बनी हुई है, जहाँ पर पांडु के पुत्र और मेरे पुत्र एकत्रित हुए हैं, तो वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो संजय देखिए क्या उत्तर देते हैं। संजय कहते हैं कि धृष्टा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंजयं राजा वचन ब्रवीत। अर्थात संजय ने कहा कि हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तो देखिए यहाँ पर इसका तात्पर्य क्या है। धृतराष्ट्र जन्म से क्योंकि अंधे थे, तो दुर्भाग्यवश वह अत्यधिक आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी नहीं जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, अर्थात वह भी धर्म के विषय में कुछ भी नहीं जानते हैं। और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे, अर्थात वह धर्म में विश्वास रखते थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रशंसक के मंतव्य को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वदा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया। अर्थात दुर्योधन उन पांडवों की व्यूह रचना देखकर डर गया। तो आशा करती हूँ श्लोक का अर्थ आपको समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा श्लोक के अर्थ आपको प्राप्त हो सके। अंत में हरे कृष्णा राधे राधे।